हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। देखिए, आज हम लोगों का एक टॉपिक है हाउ टू सॉल्व नेटवर्क सोल्यूशन। यानी आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अगर नेटवर्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है वो कौन कौन सी आईसीओ से जुड़ा होता है जिससे आपको काम करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो हमारी मेन नेटवर्क आईसी होती है जिससे पूरा नेटवर्क सेक्शन कम्युनिकेट करता है, मेन नेटवर्क आईसी, वो होती है आरएफआईसी। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो दूसरी आईसी आती है उसको हम लोग कहते हैं 2GPFO। इसके बाद एक आईसी हमारी और जुड़ी होती है थर्ड नंबर पर नेटवर्क सेक्शन से, वो होती है 4GPFO। और अगर आपके पास में 5G फ़ोन है तो आपके मोबाइल के अंदर फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, 5GPFO। उसके बाद में नंबर 5 नंबर पर आती है फिफ्थ पे एक और आईसी जिसको हम लोग कहते हैं APT आईसी। उसके बाद नंबर 6 पर जो हमारे नेटवर्क सेक्शन से जुड़ा होता है वो होता है OSC, ऑसिलेटर क्रिस्टल एक्सो के नाम से भी इसको जानते हैं। नंबर 7 पर जो इस सेक्शन से आईसी जुड़ी होती है वो होती है पावर आईसी। और नंबर 8 पर जो 8 एंड लास्ट आईसी है जो हमारे नेटवर्क सेक्शन से कनेक्टेड होती है वो होती है CPU, जो इन सारी आईसीओ को चलाने का काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है वो हमारे मोबाइल की किन किन आईसीओ से कनेक्टेड होता है। अब बात ये आती है कि हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे नो सर्विस की प्रॉब्लम है। कस्टमर आपसे बताएगा आगे कि भाई इसके अंदर नो सर्विस लिख करके आ रहा है। इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम है, कहेगा कि भाई इसके अंदर इमरजेंसी कॉल लिख करके आ रहा है, या इसमें नेटवर्क की जगह पर ऐसा क्रॉस बन के आएगा, या वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, या कॉल नहीं लगती है। आपसे बोलेगा कि भाई कॉल नहीं लगती है, बाकी नेट चलता है। उसके बाद आपसे बोलेगा डेटा नहीं चलता है। तो ऐसे करके वो आपसे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स बताता है। अब जैसे हम आपको एक कॉमन एक बात बताते हैं कि आज के समय में क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, और अगर वो नेटवर्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, जो हमारी मेन आरएफआईसी होती है इस पे या तो वो हीट मार देते हैं एक बार, और या तो वो इसको रिवॉल्व कर देते हैं, और ज़्यादा अगर कुछ उसको आने लग जाता है तो वो उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे करके उसने क्या करा, मेन आरएफआईसी पर काम करा, और आरएफआईसी पर काम करके अगर वो नेटवर्क नहीं आता है तो फिर वो क्या करता है, या तो वो वापस करता है, और या तो अगर वो कुछ और आईसीओ पर काम करता है तो उससे उसकी वजह से वो फ़ोन को डेड कर देता है। अब बात ये आती है कि हम किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी आईसी पर काम करेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर हमने क्या देखा, ये तो बहुत सारी आईसीओ से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी आईसीओ से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको डायग्नोस करना है। देखिए, नेटवर्क सेक्शन बगैर डायग्नोस करे कभी भी आपसे रिपेयर नहीं हो पाएगा, एक बात याद रखिएगा हमेशा। यानी हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, ये देखना है कि जो हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी किस आईसी से जनरेट हो रही है, कौन सी आईसी खराब है, कौन सी आईसी प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जब तक आप अपनी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ लोगे आप कभी भी नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अब आपको कुछ और टाइप के टेक्नीशियन दिखेंगे जो क्या करते हैं, आरएफआईसी बदल देते हैं फिर भी नेटवर्क नहीं आता है, 2G बदल देते हैं फिर भी नेटवर्क नहीं आता है, 4G बदल देते हैं फिर भी नेटवर्क नहीं आता है। और कई सारे टेक्नीशियन तो ऐसे होते हैं जो एक्सो क्रिस्टल पर भी को भी चेंज कर देते हैं तब भी नेटवर्क नहीं आते हैं। मतलब आप इतनी आईसीयू पर प्रॉपर काम कर ले रहे हैं और आपके मोबाइल के अंदर फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई आएगा कैसे? क्या आपने नेटवर्क सेक्शन को पहले डायग्नोस करा? क्या आपने नेटवर्क सेक्शन के अंदर IMEI नंबर है या नहीं है, आपने ये पता लगाया? क्या नेटवर्क सेक्शन के अंदर बेस बैंड ओके है या नहीं है, आपने ये पता लगाया? क्या आपने बैंड सेलेक्ट हो रहा है ये पता लगाया?
क्या आपने नेटवर्क सर्च हो रहा है ये पता लगाया, क्या आपने नेटवर्क सर्च हो करके नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता लगाया। तो आप जब तक ये नहीं पता लगाएंगे तो आप कैसे नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर कर पाएंगे, आप बताइए। भाई आपने जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हैं, आपने उनको छोड़ दिया। देखिए नेटवर्क सेक्शन कभी भी हमारा एक अंदाजा जिसको हम लोग कहते हैं या आप कह सकते हैं तुक्केबाजी के बिहाफ पर नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं बनता है नेटवर्क सेक्शन आपका। नेटवर्क सेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक प्रॉपर जानकारी हो जिससे आप मोबाइल को रिपेयर कर पाएं। और प्रॉपर जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नेटवर्क से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको उनको देखना है, समझना है। जैसे यहाँ पर हमने साइड में आपको लिख करके बताया है कि IMEI चेक करिए, बेसबैंड चेक करिए, उसके बाद बैंड चेक करिए, नेटवर्क सर्च करिए, उसके बाद उसका रेडियो एक होता है, रेडियो ऑन है या ऑफ है उसको चेक करिए। जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे उसके बाद आप अपने नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपका फ़ोन कौन सी IC से रिपेयर होगा या किस IC को बदलने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ और भी हम लोग समझ लेते हैं, जो नेटवर्क सेक्शन होता है ये बेसिकली दो टाइप के सेक्शंस पर काम करता है। एक होता है RX सेक्शन और एक होता है TX सेक्शन। एक होता है एनालॉग सेक्शन और एक होता है डिजिटल सेक्शन। ये हमारे दो सेक्शंस हैं जिनके बेसिस पर हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन काम करता है। तो अब आप बताइएगा कि आपने इनमें से क्या चीज़ का पता लगाया। क्या आपने ये पता लगाया कि आपके मोबाइल का RX सेक्शन फॉल्टी है या TX सेक्शन फॉल्टी है, आपके मोबाइल का एनालॉग सेक्शन फॉल्टी है या डिजिटल सेक्शन फॉल्टी है, आपके मोबाइल के अंदर IMEI ओके है या नहीं है, बेसबैंड ओके है। आपने क्या करा, एक तुक्केबाजी के बिहाफ पर सबसे पहले आपने उसकी RF बदल दी, उसके बाद आपने उसका 2G बदल दिया, 4G बदल दिया, ज़्यादा कुछ हुआ आपने उसका XO बदल दिया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। लेकिन आपने क्या करा, उसके अंदर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कहीं ना कहीं अगर इनमें से कोई भी एक IC प्रॉपर नहीं आप लगा पाए या आपने कोई IC लगाई वो ख़राब IC निकली, तो अब सामने वाले के लिए आपने दिक्कत कर दिया कि अब कोई भी बंदा ऐसा है जो रिपेयरिंग का काम सही तरीके से कर पाता है, तो अब उसके लिए काम आपने बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम नेटवर्क सेक्शन को बगैर डायग्नोज किए और बगैर इन सारी चीज़ों का पता लगाए हम कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट में जानकारी कीजिए और जानकारी करने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए ताकि हम आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ईज़िली दे सकें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताइए और उसको हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इसमें हमने आपको किसी भी टाइप का कोई सल्यूशन नहीं बताया है क्योंकि नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि बगैर उसके अंदर आप उसको डायग्नोस करें रिपेयर कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में।